रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शाह आलम आज़मी नगर से हो गए MIM पार्टी कल मुमरा कौसा। जैसे कि मेरा लाइफ आने का मकसद सिर्फ ये है कि कल मैंने एक पेपर पढ़ा था जो मुमरा के अध्यक्ष NCP के शमीम खान साहब और जितेंद्र अवार्ड साहब का फोटो था उस पेपर में, तो मैं पढ़ने लगा। उस पेपर में जो PD की बिल का जो टाइम दिला रहे ये लोग कि 1 महीने का टाइम हमने लेटर देके माननीय मंत्री जी के लेटर से टोरेंट कंपनी को देके उनसे बात करके 1 महीने के लिए डेट बढ़ाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि PD का मतलब क्या होता है। PD का मतलब होता है कि कंप्लीट डिसकनेक्टेड। अब जब पूरा डिसकनेक्ट हो गया है तो इसका मतलब है कि लोगों ने बिल भरी होगी, या जो मीटर उस टाइम पे मीटर किसी के मीटर फॉल्ट थे, किसी के मीटर की बिल लाइट नहीं चालू थी, किसी का मीटर फॉल्टी था, तो उस टाइम पे जो PD होता था तो लोग उसको बात करते थे और भराया करते थे। लेकिन कुछ दलालों की वजह से, बहुत से दलाल थे मुमरा के MSCB के पास जिसकी वजह से ये PD करके यहाँ तक पहुंचा। अब ये PD की जो अमाउंट बता रहा, मुझे एक RTI कार्यकर्ता से मालूम पड़ा कि 337 करोड़ रुपया PD बता रहा है। तो अब ये बताइए कि जो लोगों ने आज पहले भर चुके वो आज क्यों भरेंगे। और एक जुल्म टोरेंट आया, उससे बड़ा जुल्म अब ये कर रहे कि PD का पैसा भरवा रहे लोगों से। अब ये बताइए उसके ऊपर और एक जुल्म करा रहे NCP के लोग कि 1 महीने का डेट बढ़ा रहे। अब आप बताइए कि जो लॉकडाउन चल रहा था इस पीरियड में क्या 1 महीने में आवाम के पास पैसा आ जाएगा? ये गरीब कहाँ से लाएंगे एक पैसा जो PD का भरने के लिए बोल रहे। अब PD जब हो गया तो फिर उसकी बिल नहीं होती, इलीगल है, गलत तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब 2008 के अंदर भिवंडी के अंदर टोरेंट आई थी तब भी इनका ऊर्जा मंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब थे। आज भिवंडी की ये हालत हो गई कि कारखाने तक बंद हो गए, लूम इंडस्ट्री बंद हो गई। बल्कि अब वही हालत जो मुमरा के कई लोगों से मैं सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये लोग बिल भेज रहे, जिस तरीके से दादागिरी कर रही है टोरेंट, आज मोहल्ले मोहल्ले में रिक्शे से घूम के वो लोग मतलब एकदम हुल दे रहे हैं लोगों को कि अगर जिस डेट में आपको बिल मिली उसके दूसरे दिन बिल भरना, अगर नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपकी लाइट काट दी जाएगी। ये दादागिरी चल रही है टोरेंट की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ शहर के लोगों को कि जिस तरीके से भिवंडी के हालात थे, भिवंडी में तो एक बार ये था कि भाई वहाँ लूम इंडस्ट्री थी तो वहाँ लोग कमाते थे, आप भर सकते थे। लेकिन मुमरा आज 70% गरीब लोग हैं जो रिक्शे पे घर चलाते। अब वो बताइए कि 3,000 अगर 2,500-3,000 महीने की उसकी बिल देंगे तो वो गरीब कहाँ से भरेगा? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या हर महीने में भाड़ा भरेगा या हर महीने की 2,500 से 3,000 5,000 बिल भरेगा? आप बताइए कि शहर का गरीब कहाँ जाएगा? इसी तरीके से बहुत से लोग मेरे पास आ रहे थे जो मस्जिद के हमारे ट्रस्टी हैं, बहुत से, वो भी परेशान शहर में। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी इंटरव्यू में पढ़ा हूँ मैंने, जिसमें इन्होंने खुद बता रहा कि मतलब मुमरा शहर के लोग घबराए हुए हैं। तो घबराएंगे ना भाई, जिस तरीके से टोरेंट दादागिरी कर रही है। तो मुमरा के लोग अच्छे लोग हैं, मुमरा में गुंडागर्दी नहीं करते लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, इसकी वजह से तो आज इसको ये जुल्म झेलना पड़ रहा है। तो मेरी ये मांग है कि जो आप 1 महीने को जो बढ़ा रहे हो ना, उसको सरासर यहाँ से टोरेंट कंपनी को हटाओ, उसकी मांग है हमारी। क्योंकि आपने देखा था 2018-17 जब वो उसका आंदोलन किए थे हमने, मी मुमरकर के नाम पे MIM के लोग, हम लोग सब मिलके उसका धंधा किए थे। उस पीरियड में वो ओजा इसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बॉम्बे से बड़े ऑफिसर आके मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद ही ये रुका था। उसके बाद 2020 के अंदर 28 फरवरी को रात में 12 बजे ये आई टोरेंट कंपनी। टोरेंट कंपनी किसकी वजह से आई? कोई भी शहर के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता है तो बिना उसके खासदार के, बिना उसके आमदार के और बिगैर उसके नगर सेवक के पूछे बगैर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। तो ये टोरेंट कैसे आई? तो इसका मतलब है कि टोरेंट को आप ही ने लाया। 2008 में आपकी सरकार थी, 2019 में मैंने खुद मंत्री जी का वीडियो भी देखा और मंत्री जी का इंटरव्यू था कि अगर हमारी 2019 में सरकार बनती है तो हम टोरेंट कंपनी को हटा देंगे। तो आज 3 टायर की जो सरकार है उसके अंदर कांग्रेस के जो डॉक्टर नितिन राउत साहब है, वो है इसके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मिनिस्टर है। तो सरकार में ये है, अवार्ड साहब मिनिस्टर हमारे शहर के हैं, MLA हमारे शहर के। तो उन्होंने वादा किया था, तो ये वादा क्यों नहीं पूरा किया? आपकी सरकार आने पे आपको इस चीज को रोकना चाहिए था टोरेंट को। लेकिन एक बार भी टोरेंट के विरोध में ना अवार्ड साहब का कोई स्टेटमेंट आया था, ना समीम खान तो बार बार अपनी लाश दे रहे थे टोरेंट के खिलाफ। लेकिन जब खिलाफ लाश देने की बात आई तो इनका धरने के इन लोग ने डिक्लेयर किया। उसके बाद इनके
बड़े बॉस ने मना किया या क्या था, इसकी वजह से लोगों ने कैंसिल कर दिया। लेकिन हमारी MIM पार्टी कल भी विरोध में थी, आज भी विरोध में है और परसों भी विरोध में रहेगी। और हम लोग जिस दिन भी लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पर जाएंगे। दूसरा, तीसरी सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जो जिस तरीके से टोरेंट का आज ये चल रहा है 228, अभी एक ये हुआ था, हर टाइम एनसीपी के लोग धरना देते थे, MECDCL को ताला मारने के लिए शमीम खान रोड पे सो जाते थे, शमीम खान ताला लेके जाते थे MECDCL को मारने के। लेकिन एक बार भी जिस दिन से टोरेंट आई, कभी ये लोग गए, कभी शहर के लोगों के लिए उतरे टोरेंट के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि शहर के लोगों जाग जाओ, समझ जाओ कि शहर में शायद इलेक्शन आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से 2019 में हमारे मंत्री जी ने कहा था, तो वो एक इलेक्शन स्टैंड हुआ, उसके बाद जैसे इनका इलेक्शन खत्म हुआ, अल्लाह ने उनको जिताया, अल्लाह ने उनको मिनिस्टर बनाया, लेकिन उन्हें अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। तो मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं कि एक नया स्टैंड फिर ये लोग कर रहे हैं एनसीपी के लोग। जहां तक ये अध्यक्ष जी जैसे शमीम खान साहब का, मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी टोरेंट को भगाने की बात करिए ना, आप ये 1 महीने की डेट बढ़ाने की क्यों बात कर रहे हैं? आपका मंत्री है, आपकी मिनिस्टर है, आपकी सरकार है। जब आप अपनी सरकार में ये नहीं कर सकते हो तो फिर कब करोगे? क्यों? आपको याद होना चाहिए कि जब मेट्रो का काम चालू था महाराष्ट्र के अंदर, बंबई जाओ वहां, तो मुख्यमंत्री जो आज शिवसेना के हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब हैं, उन्होंने कहा था, सेना का वो था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये इस काम को रोक देंगे। उन्होंने अपना काम पूरा किया, अपनी जुबान पूरी की। लेकिन हमारे मंत्री जी ने क्यों नहीं किया? आप ही उनके सरकार में आप है ना, समर्थन में, आप उनके साथ में सरकार चला। जिस तरीके से उस मेट्रो प्रोजेक्ट को रोका गया, जो कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट था, जब वो रुक सकता था तो टोरेंट कंपनी क्यों नहीं रुक सकती थी? और टोरेंट पूरे महाराष्ट्र में उठा के देख लो, सिर्फ भिवंडी और मुमरा में क्यों है? तो मैं ये लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में एनसीपी के जो लोग हैं, देखो अभी से ये लोग वो कर रहे हैं, इनकी बातों का भरोसा मत करो। 2019 में भी भरोसा किए मुमरा के लोगों ने और जितेंद्र अवार्ड साहब को जिता के दिया और वो मंत्री बने। उसके बाद भी इन लोगों ने टोरेंट के लिए, मुमरा के खासकर मुमरा की गरीब आवाम के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। क्योंकि गरीबों की आज जो बिल आ रही 5-5 हजार 6-6 हजार बिल आ रही। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पेपर, जो पेपर की कटिंग मैंने पढ़ा था, ये देखिए ये पेपर है उर्दू टाइम, इसके अंदर इनका स्टेटमेंट था। ये लोगों ने अभी 1 महीने का बढ़ा रहे, तो इसके लिए हमारी मांग है कि आप इसको बढ़ाने की बात ना करें, बल्कि इसको टोटल यहाँ से टोरेंट कंपनी को हटाने की बात करो, तो शहर आपका साथ देगा, हम आपका साथ देंगे। लेकिन हमारी शहर के लिए, हमारे शहर की जरूरत है कि हमको टोरेंट नहीं चाहिए। तो टोरेंट को हटाने में आप अगर ये काम कर सकते हो, खुल के, राजनीति के जरिए एक खाली आप लोग स्टैंड करते हो। एनसीपी और खासकर अध्यक्ष जी ये जो ये करते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट में मैंने पढ़ा है कि आप जो बिल लेके जाइए वहां पे आपका ब्याज खत्म हो जाएगा, आपका वो खत्म हो जाए। तो मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे ये बिल लाके दिखा रहा हूँ। ये बिल है जिसकी बिल 2019 में इसने भरा था 85,000 रुपया। उसके बाद 1.5 साल की बिल इनकी आ रही है। उसकी दुकान में खुद जाके देख के आया, 10 ml जो छोटे बल्ब होते हैं वो 5 बल्ब, 1 पंखा, 2 फ्रिज। आप बताइए कि ये 2,38,56,000 बिल हुई उसकी। उसके बाद भी उसने 50,000 रुपया बिल भर के आया। ये भरी हुई बिल बता रहा मैं आपको, टोरेंट की बिल भरा है, 50,000 रुपये की बिल भरा है। उसके बाद जब ये गया तो वो बोलता कि नहीं, आपको पूरा 2,38,000 रुपया भरना पड़ेगा। और आप यहाँ पेपर में ऐड दे रहे हो कि यहाँ पे बिल कम हो जाएगी, आपका ब्याज खत्म हो जाएगा। तो लोगों को गुमराह कर रहे हो आप। लोग कहाँ जाएंगे? लोग परेशान है और आप लोग इसमें राजनीति कर रहे हो, झूठी। राजनीति करिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सच्ची राजनीति होना चाहिए। शहर के लोगों की, गरीबों की भलाई की राजनीति होना चाहिए। हम लोग राजनीति कर रहे हैं शहर के लिए। हमारा विरोध कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। टोरेंट के खिलाफ हमारा विरोध रहेगा। या तो सत्ताधार पार्टी खुल के कहे कि एनसीपी उसके साथ में, टोरेंट के साथ में, या तो खुल के शहर के साथ में रहे कि टोरेंट को हटाने में आप आइए, शहर में रोड पे उतरिए। क्यों नहीं शमीम खान उतरते कभी? और कोई नगर सेवक क्यों नहीं इनका स्टेटमेंट देता किसी के बारे में, टोरेंट के बारे में? आज हर नगर सेवक के ऑफिस में 50-50, 60 आदमी, 30 आदमी रोज सिर्फ बिल लेके आते, टोरेंट की बिल लेके आते। आप ये बात कर रहे, जो कह रहे थे कि मतलब बहुत सुविधा है, आप जाके देखिए हमारी माँ और बहनें बेचारी लाइन लगा के खड़ी रहती है। वो लोग कितना गुंडागर्दी, कैसे अल्फाजों से बात करते बिल भरने के लिए। आज हालात इतना खराब कर दिया टोरेंट ने, इतना डरा रही लोगों को कि लोगों के घरों के बिल,
और सुनिए, जिसका मीटर काट रहे, ये लोग बिल नहीं करे तो कट करेंगे, केस करेंगे। पुलिस चौकी जब केस होएगा, जब वो घर का आदमी जमा हो जाएगा, तो उसकी बिल कहाँ से भरी जाएगी? जब तक टोरेंट नहीं कहती, जब तक बिल नहीं भरेंगे उसकी जमानत नहीं होगी। तो वो आदमी का उस घर की जमानत नहीं करे, वो पैसा कहाँ से लाएगा? बिल कहाँ से भरेगा? तो मैं ये कहना बताना चाहता हूँ शहर के लोगों को कि कहीं ना कहीं देखिए, ये झूठी राजनीति चालू हो गई है। या आप लोग इनसे सवाल करिए कि टोरेंट में, आप ही लोग की सरकार में टोरेंट आई है, जिस वक्त टोरेंट आई उस वक्त क्यों नहीं लोग ने जवाब दिए? क्यों नहीं रोके? क्यों नहीं एक बार भी रोड के ऊपर आए? आप उठा के देख लीजिए, 18 डेढ़ या पौने 2 साल होने आ गया टोरेंट को आके। एनसीपी के लोगों ने कभी समर्थन की बात, ये शहर के समर्थन की बात नहीं की, हमेशा आज इन लोग ने टोरेंट की बात की। आप देखिए जिस तरीके से हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, उसके अंदर जितने मैनेजमेंट है किसके हैं, पूरा शहर जानता है कि एनसीपी के लोग हैं। टोरेंट कंपनी के अंदर जितने काम कर रहे हैं किसके हैं? एनसीपी के। टोरेंट के अंदर आज जो मीटर लगाने का काम, केबल डालने का काम है, उनके आदमी को पता करो, एनसीपी का है। अभी एक मैंने 3-4 दिन पहले मुझे एक आरटीआई एक्टिविटी ने बताया था कि शेख नाम की कोई कंपनी है। अब वो शेख कौन है पूरा शहर जानता है, उसके नाम पे ये जो बिल बांटने का है वो उसको मिला है। तो आप बताइए, एनसीपी के लोग खुद उनका काम कर रहे हैं और यहाँ बोलते हैं कि हम टोरेंट के अगेंस्ट में। तो ये दो डबल राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति करो, आप खुल के करो। टोरेंट को हमारी एक ही मांग है, पूरे शहर के लोगों का एक ही कहना है कि टोरेंट नहीं चाहिए। अगर आप लोग टोरेंट को हटाने की मदद कर रहे हो तो ठीक है, टोरेंट हटाने की बात कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एकदम साफ बात है कि आप लोग का पूरा समर्थन टोरेंट को मिला हुआ है, इसलिए टोरेंट इतनी दादागिरी कर रही है, इसकी वजह से वो जो चाहे वो काम कर रहा है। तो मैं ये शहर के लोगों को एकदम साफ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग राजनीति जो हो रही है, अब ये इलेक्शन आने वाला है शहर में, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट आ रहा है, और ऐसे स्टेटमेंट अब रोज आएंगे। ये टोरेंट के खिलाफ वाले नहीं, ये टोरेंट के समर्थन के लोग हैं।